अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जमात इस्लामी अटक के ज़ेर एहतमाम महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जो गवर्नमेंट पैलेस सेकेंडरी स्कूल से शुरू हुई है और फवारा चौक में इख्तिताम पजीर हुई है। रैली की क़यादत जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी शमाली पंजाब इकबाल ख़ान ने की है और दीगर जो कैदीन हैं वो भी सामने नज़र आ रहे हैं, मौजूद हैं। साफ़ी हज़रात भी यहाँ मौजूद थे इस रैली में, उन्होंने भी इस रैली की क़यादत की है और रैली जो है फवारा चौक में आकर इख्तिताम पजीर हुई है, जिससे इकबाल अहमद ख़ान, जुनैद ख़ान और दीगर ने खिताब किए। उसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। गरीबों की दुश्मन, गरीबों की दुश्मन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो कोई भी मोमिनों को तकलीफ देगा, उनकी जिंदगी को अजीरन करेगा, उनके लिए अल्लाह ताला ने आग का अजाब तैयार कर रखा है। मेरे भाइयों, मुल्क के ऊपर मुसल्लत ये तबका, ये खास किस्म का टोला जो पाकिस्तान बनने के बाद ही इक़्तिदार पर काबिज हो गया था, मुसलसल उसने रेशा दवानियों, उसने मुसलसल अपनी साजिशों के जरिए अवाम के हकूक गसब करके इक़्तिदार हासिल किए हैं और इस वक्त पूरी मिल्लत को सामने बिल्कुल मायूसियों के अंधेरे हैं और पूरे मंजरनामे पर सिर्फ मायूसी दिखाई देती है। उसकी वजह क्या है कि इनसे मुल्क की मईशत नहीं संभल रही और मुल्क की मईशत इनसे ना आज संभली है, ना इससे पहले संभली थी, ना आइंदा संभलेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी मईशत का मदार जिस चीज पर रखा है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग है। इस वक्त मुल्क की हालत देख लें, पाकिस्तान का हर शहरी इस बात पर परेशान है कि आज जो चीज हमें मिल रही है कल बाजार में वो मिलेगी कि नहीं, और मिलेगी तो किस कीमत पर मिलेगी। पाकिस्तानी लोग हैरान हैं कि क्या पाकिस्तान के ऊपर सूरज ने चमकना छोड़ दिया, बादलों ने बरसना छोड़ दिया, क्या हवाओं ने चलना छोड़ दिया, कि हर चीज जो पाकिस्तान से पैदा होती है इस मिट्टी की सौगात है वो भी अवाम से दूर तर
होती जा रही है, उसका उसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और महंगाई का ये तूफान कहाँ जाकर थमेगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। ये हुक्मरान तबका अपनी अयाशियों के लिए बड़े जो साहूकार इदारे हैं, बड़े कर्जे देने वाले इदारे हैं, ये जो आलमी बैंक है, ये जो IMF है, ये इस तरह अपने जो दीगर अमीर ममालिक हैं उनसे कर्जे लेती है, उनसे भीख मांगते हैं, इस शर्त पर मांगते हैं कि आप हमें ये इतने पैसे दो, हम 5 सालों में आपको दुगना और 3 गुना और 5 गुना वापस करेंगे। लेकिन ये इनकी जेबों से तो नहीं निकलेगा, ये मेरी और आपकी जेबों से निकलेगा। ये सूद कौन देगा? ये मैं और आपकी मेहनत और खून पसीने की कमाई है जो सूद में चली जाएगी। आप अपने बच्चों के लिए कमाएंगे, ये बदमाश अपनी अयाशियों के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। ये बदमाश आपके लिए आपके जेबों पर डाका डालेंगे, आपके बच्चों की जवानियां, आपके बच्चों का बचपना उनसे छीनेंगे। ये जालिम आपके जेबों पर ही डाका नहीं डालेंगे, आपके ईमान पर भी डाका डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी मौजूद है, आपकी आवाज मौजूद है, आपके अलावा जो लोग इर्द गिर्द मौजूद है उनकी आवाज है। ये ताजरों से पूछें, ये होटल वालों से पूछें, ये फार्मेसी वालों से पूछें, ये कपड़ों वाले से पूछें कि आपकी दुकानदारी कैसी है। वो हाथ मारता है माथे पर और बताता है कि कहाँ दुकानदारी है, हालात इतने खराब हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। गरीब आदमी कमाता है, घर जाते हुए शर्माता है कि क्या चीज लेकर जाऊंगा, क्या चीज न लेकर जाऊंगा। बच्चे मेरी तरफ देखेंगे, खाली हाथ देखेंगे, उनकी आंखों की रोशनी मदम पड़ जाएगी। उनके जो जज्बात थे, उनकी जो डिमांड्स थी, मैं पूरी नहीं कर सकूंगा। ऐसे अजीब अलमनाक सूरत हाल से हम दो चार हैं, ऐसी कश्मक, ऐसे बदतरीन हालात से हम दो चार हैं कि बाप अपने वाले बच्चों से आंखें नहीं मिला पाता, बाप मियाँ अपने बीवी और खानदान से नजरें नहीं मिला पाता। महंगाई ने इन सब का लोगों का जीना दूभर कर दिया है, मुश्किल बना दिया है। ये मुश्किलात कैसे खत्म होगी? इसका एक ही हल है कि हम सबसे पहले हर एक आदमी अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा करे कि ऐसे जालिमों को हमने वोट दिया था जिनके दिल में हमारे लिए कोई गम नहीं था और इन जालिमों ने हमें अल्लाह से भी दूर किया, इन जालिमों ने हमें हमारे रिस्क से, मुकद्दर शुदा रिस्क से भी महरूम कर दिया। आगे बढ़े, नेक और सालेह लोगों का साथ दें जो इस बात की एबिलिटी रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं कि इस मुल्क को तमाम मसाइल से निकाल सकते हैं, उनके मसाइल को हल कर सकते हैं। जमात इस्लामी की लीडरशिप हर एतबार से, दीनी भी एतबार से, दुनियावी एतबार से वो इंशाअल्लाह सबसे बेहतर जुमात है। और कराची के अंदर भी हालात ने साबित किया कि जो लोग उम्मीद बन सकते हैं वो जमात इस्लामी ही बन सकती है। आप सबसे गुजारिश है कि ये पैगाम घर घर पहुंचाएं और इंशाअल्लाह हम मिलकर ऐसी जद्दोजहद करेंगे जिनसे इन जालिम हुक्मरानों से जान छुड़ानी आसान होगी। कराची जनाब हाफिज नईम रहमान साहब को शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने और अजीम शान फतह मुबीन पर खराज तहसीन पेश करता है। सामईन, एहलियान कराची ने खिदमत, जुर्रत और अवामी हकूक की अलम बरदार सियासत करने वालों को फतह से हमकनार किया है और माफिया की सियासत करने वालों, गुंडागर्दी की सियासत करने वालों की सियासत को जमींदोज किया है, दफन कर दिया है। हमें कराची को उनके हौसले से इस हुस्न इंतखाब पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे इस मजमे में इस इज्तिमा की निस्बत से इस बात का भी ऐलान करते हैं कि याद रखें, एस्टेब्लिशमेंट की साजिश करने वाले, इलेक्टेबल्स को जोड़ तोड़ करने वाले, वडेराशाही के दमबरदार, जागीरदारी की बुनियाद पर सियासत करने वाले, पार्टियों की जोड़ तोड़ करने वाले और पार्टियों को, सियासत को अपने घर की लोंडी बनाने वाले सब याद रखें कि जमात इस्लामी के निशान तराजू की फतूहात के सिलसिले को अब कोई नहीं रोक सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपको यकीन भी दिलाता हूं कि जो आज आप निकले हैं ये आप ही का हक है। आप इस बात का हक रखते हैं कि लोगों के दिलों से उठने वाली सदा को अपने गलों और अपनी जबान से निकालें, इसलिए कि जमात इस्लामी ने कभी भी लोगों को तनहा नहीं छोड़ा। और जहां तक महंगाई का मामला है तो आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, आपको ये बात पता होगी कि इंसान की जितनी बुनियादी जरूरतें हैं, जिस चीज की जरूरत के जितनी ज्यादा है अल्लाह ताला ने उसको उतना आसान रखा है। सांस के बगैर आप 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह ने उसको इतना फरावानी अता की है कि आपको हाथ नहीं हिलाना पड़ता, सिर्फ नाक और मुंह से खींचना पड़ता है। आप पानी के बगैर 24, 36, 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, आपको गिलास भर के पीना पड़ता है और अभी तक तो मुफ्ती मिल रहा है। अगली चीज थी रोटी। अल्लाह ताला ने यह निजाम रखा था कि कोई अनाज उगाएगा, सब्जियां उगाएगा, कोई जूते बनाएगा, कोई कपड़े बनाएगा, कोई और जरूरत की चीजें बनाएगा, लेकिन जो भी बनाएगा उसको उसके बदले में किसान आटा फराहम करेगा, रोटी पका के रूखी सूखी भी खा लेगा। ये आखिरी चीज, हमें इसकी कदर नहीं थी। फिर हमने क्या किया, हमने अपने सरों पर कुछ लोगों को मुसल्लत करना शुरू किया। वो कौन लोग थे? मुआशरे के बदनाम लोग, 2 नंबर लोग, हराम कमाने वाले, हराम में शोहरत रखने वाले, लोगों की गर्दनों पे पांव रखने वाले और मुआशरे में कोनी इस्तेमाल करके आगे निकलने वाले, 2 नंबर तरीकों से मुआशरे के ऊपर मुसल्लत होने वाले लोग, और उनके मजमूए पार्टियां कहलाने लगे। उन पार्टियों को हमने लाइनों में खड़े होकर वोट दिए। उन्होंने कहा तुसी भी साढ़े पुत्र लग रहे हो, लाइनों में खड़े होकर तुम आटा मांगोगे, हम तुम्हें नहीं देंगे। ये सारी कहानी है। इसकी जिम्मेदारी, मुझे ये बात बड़ी मुश्किल से मेरे हलक से अदा हो रही है, शर्म आती है ये कहते हुए कि इसकी जिम्मेदारी उन सब लोगों के ऊपर है जिन्होंने इनको वोट दिए होते हैं। क्या वो नहीं देखते ये कौन लोग हैं, मुआशरे में इनकी पहचान क्या है? कभी इन्होंने कानून की अमलदारी कायम होने दी है? पूरी दुनिया में किसी मुल्क के अंदर अगर हुस्न इंतजाम है, गुड गवर्नेंस है, तो उसकी बुनियाद कानून की अमलदारी है। कानून को सुप्रीम माना जाता है, उसका एहतराम दिलों में किया जाता है। और यहाँ पाकिस्तान में कानून को ठोकरों में रखने वाले को सैल्यूट किया जाता है, उसके झंडे उठाए जाते हैं, उसके नारे लगाए जाते हैं, उसको इक्तदार के सिंहासन पे बिठाया जाता है। तो फिर ये हाल क्यों ना हो? और यहाँ के इदारे भी माशाल्लाह उन्हीं लोगों को कंधा पेश करते हैं। एक पार्टी को अवाम लैंडस्लाइड विक्ट्री देते हैं, मैंडेट देते हैं, और 7000 वोट लेने वाले के मुकाबले में जिसका रिजल्ट फॉर्म 11 के ऊपर लिख कर दिया जाता है, ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम है, दस्तखत है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, और जमात इस्लामी ने तो उसका अंगूठा भी लगवाया। और उस फॉर्म 11 के मुताबिक एक शख्स को 1600 वोट मिल रहे हैं, एक को 7000 वोट मिल रहे हैं। जो 1600 वाला चौथे नंबर पे था, जब रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट इशू करता है तो उसको पहले नंबर पे लेके आता है। और इसके ऊपर फख्र किया जाता है कि हम एक नंबर हैं। और दलील क्या दी जाती है कि आपकी तो एक एमपी की सीट है, आपको विक्ट्री कहां से मिल सकती है? विक्ट्री सीटों में तो नहीं है, वो तो अवाम की पर्चियों के पास है और उसके अख्तियार अवाम के पास है। अवाम जिसको अपने दिलों का मुहाफिज समझते हैं, अपनी इज्जतों का मुहाफिज समझते हैं, अपने हुकूक का पासबान समझते हैं, उसके हक में राय देने का किसी भी वक्त को ज़हन बना सकते हैं। हमें बना के उन्होंने ज़हन बनाया, हमें वोट दिया है, लेकिन बड़ी ढिठाई के साथ वो कहते हैं जी कि हम तो आपको मैंडेट तस्लीम नहीं करते, और आप वो कहते हैं जी कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। ये मामला
सिर्फ कराची का नहीं है ये मामला। मैं समझता हूं कि अटक का ही, अटक का भी नहीं, अटक की हर गली का है, हर मोहल्ले का है। इसलिए कि ये जुल्म और जबर का निजाम पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा। मैं कहता हूं कि जब लोगों के अंदर सेंस पैदा होगी उस दिन ये निजाम, जुल्म का निजाम, इसकी बिसात लपेटी जाएगी। आपको याद है कि जब महंगाई थोड़ी सी होती थी तो शायर चीख उठता था, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई है। आपको भूल की बात है? क्या कमाई लुटी है? एक शख्स 4 दिन तक ट्रक के पीछे लगा रहता है और उसे नंबर में लगने के बाद भी आटा नहीं मिलता, जेब में पैसे होते हुए भी आटा नहीं मिलता, और पैसे इतने ही हैं कि आटा खरीद सकता है। वो चावल खरीदने की इस्तिताअत उसमें नहीं है कि अगले सरमायादारों ने फिर वो भी महंगे कर दिए हैं। वो चौथे दिन जब घर जाता है तो पहले अपने बच्चों को मारता है, फिर अपने आप को मार देता है। आप देखते हैं कि ट्रक के पीछे जो लाइन लगी है आटे वालों की, कोई एक शख्स जरा ज्यादा बेचैन होता है, वो लाइन तोड़ता है और लाइन तोड़ते हुए किसी एक को गंदे नाले में फेंकता है, फिर लोग सब एक दूसरे को गंदे नाले में फेंकते हैं। और खुदा के बंदो, एक दूसरे को गंदे नाले में क्यों फेंकते हो? इन हुक्मरानों को गंदे नाले में फेंको। कि ये जो मुसल्लत माफिया है, इसे आपसे क्या दिलचस्पी है? इसे आपके रोजी से, रोटी से, पानी से, माहौल से, रोजगार से, इज्जत से, इंसाफ से, सहूलत से, हुकूक से क्या दिलचस्पी हो सकती है? पिछले सारे अरसे में जो पिछले साल फरवरी मार्च में शुरू हुआ था, ये सारा सियासी दंगल ये जो शुरू हुआ था, इसमें दोनों तरफ आप कहां थे? मुझे बताएं, आपके मुफादात कहां थे? आपके हुकूक कहां थे? अपनी कुर्सी के लिए कानून को भी रगड़ा दिया, उसूल को भी बेच दिया और पाकिस्तान की नई नस्ल की अखलाकियात का भी जनाजा निकाल दिया। मैं दोनों तरफ की बात करता हूं, इनमें कहां इंसानियत, कहां है कि इनके अंदर कोई डिसेंसी, कोई नफासत? वो तो बहुत दूर की बात है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इसमें मैं और आप कहां हैं जो वोट दे के इनको बनाते हैं? और इनके उसूल, अगर आपकी पार्टियों के साथ जंग है, मैं कहता हूं मेरे इस हल्के के एमएनए को आज वो नवाज शरीफ को गालियां देगा, आज उसको अगर पीटीआई आंदा इलेक्शन में टिकट ना दे तो नवाज शरीफ उसका हीरो और इमरान खान दुश्मन होगा। साथ वाले हल्के के एमएनए ने भी यही किया था। वो एक पार्टी में था, वहां से इलेक्शन लड़ा, फिर दूसरी में चला गया, फिर टिकट ना मिला, फिर वापस उस पार्टी में आ गया, आज उसकी तरफ से एमएनए है। ये आपके खैरखा हैं, इनका कोई उसूल है? ये अपनी बातों पे कोई कायम रहता है? और इनके लीडरों को जब कहा जाता है कि आपने तो कल ये कहा था, तो उसने कहा बड़े लोग तो हमेशा यू टर्न लेते हैं, यू टर्न के बगैर तो तरक्की नहीं होती और लीडर नहीं बनते। जहां म्यार ये हो कि अपनी बात कह के, अल्लाह तो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। और खुदा के बंदो, बहुत बुरी बात है अल्लाह के नजदीक कि जो तुम कहो वो करो नहीं। इन्होंने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस मुल्क को की गलियों में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और इस मुल्क को गुर्बत के तोहफे दिए, और हर वो बात की जो नहीं करनी थी और हर वो बात ना की जो करने की थी, जिसके वादे किए थे। एक ही रास्ता है मेरे भाइयों, मेरे जवानों और अटक के बासियों और मेरे सहाफी भाइयों, एक ही रास्ता है कि इस मुल्क के अंदर नाराएं लेके आए बेशक जमात इस्लामी को। आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर उसूल का लंबरदार कौन है, कानून की हुक्मरानी कौन चाहता है, इस मुल्क के नजरिए के साथ मुखलिस कौन है, आपकी जरूरियात के लिए कौन दौड़ता है, आपके हुकूक के लिए कौन लड़ता है, हुकूमत के बगैर आपकी खिदमत कौन करता है, और आपके नजरिए और आपके अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन है जो अगर असेंबली में एक हो, सेनेट में एक हो, तो सबको आगे लगा लेता है। जमात इस्लामी के एक सेनेटर ने हर मामले में इनका रास्ता रोका और कौम को वाशगाफ अंदाज में बताया कि ये तुम्हारे ईमान, अकीदे, माल, इज्जत, आबरू के दुश्मन हैं, दोनों तरफ के, तीनों तरफ के लोग। और मुझे भी भाई बता रहे थे, याद करा रहे थे कि उन्होंने आला तालीमी इदारों में कुरान पाक की तफसीर का बिल मंजूर करवाया,
सीरत की तालीम का बिल मंजूर कराया। पंजाब असेंबली में एक MP थे डॉक्टर वसीम अख्तर। ये जो आज स्कूलों में नाजरा कुरान पढ़ाया जाता है, ये बिल उन्होंने दोनों पार्टियों को बिला को मजबूर करके मंजूर करवाया था। एक MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने परसों इस मुल्क की कौमी असेंबली में नामूसे सहाबा का बिल मंजूर करवाया। हम नारे लगाएं या ना लगाएं, हम काम करके दिखाएंगे। और ये इंशाअल्लाह इस कौम का कर्ज है हमारे ऊपर, इसलिए कि हमने अपना फर्ज ये समझा हुआ है कि हम अल्लाह के दीन की खातिर और अल्लाह के नबी की उम्मत की खातिर जद्दोजहद करेंगे, आखिर दम तक जद्दोजहद करेंगे। इंशाअल्लाह ये कौम हमारा साथ देगी। और जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरौंदे फूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे। वो सुबह हम ही से आएगी जिस सुबह की धुन में ए लोगों हम जग जग में मरते हैं, जिस सुबह की धुन में ए लोगों हम जहर के प्याले पीते हैं, अल्लाह की रहमत छाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी।